अरे वो प्रकाश कैसा? मुझे लगता है उस तरफ जरूर बाहर जाने का रास्ता होगा। चलो जल्दी से चलता हूँ। इतना बोलकर वीरू आगे बढ़ता है तो देखता है उधर कोई दरवाजा नहीं बल्कि ढेर सारा खजाना तथा हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना रखा हुआ है। इतने खजाने से तो मैं एक राजा भी बन सकता हूँ। चलो जल्दी से इस सारे खजाने को उठाकर निकल जाता हूँ। इतना बोलकर वह खजाने की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ मित्र, तुम इससे आगे मत बढ़ो। जरा खजाने के आसपास देखो, कितने सारे जहरीले सर्प इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम खजाने के पास भी गए तो जीवित नहीं बच पाओगे। हाँ हाँ मित्र, तुम एकदम उचित कह रहे हो। वो सर्प तो मैंने देखे ही नहीं, लेकिन ये सब क्या है? मित्र, ये सब उस जादूगर का ही छलावा है। जो भी व्यक्ति इस खजाने को असली मानकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो ये सारे सर्प उसे अपना आहार बना लेते हैं। लेकिन हम ये सब कैसे खत्म कर सकते हैं? तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। सर्प की यह बात सुनकर वीरू उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद सर्प रुक जाता है। अरे भाई, इधर देखो, यहीं पर वो दुष्ट जादूगर रहता है। सर्प की यह बात सुनकर वीरू उस दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि वह जादूगर सो रहा होता है। अरे भाई, जादूगर तो सो रहा है। अरे भाई, यही अच्छा मौका है इस दुष्ट को खत्म करने का। तुम चुपके से जाओ और इस जादूगर की जादुई छड़ी को उठा कर ले आओ, फिर मैं इसे डस लूंगा। इस प्रकार ये दुष्ट जादूगर मारा जाएगा। यदि जादुई छड़ी उसके पास रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं उसकी छड़ी को उठा कर ले आता हूँ। वीरू, तुम इस छड़ी को लेकर कहीं दूर जाकर छिप जाओ। अब मैं अपना काम पूरा करूँगा। ये बात सुनकर वीरू वहाँ से चला जाता है। फिर सर्प जल्दी ही उस जादूगर के बिस्तर पर चढ़ जाता है और उसे डस लेता है। सांप, इसने तो मुझे काट लिया। मेरी जादुई छड़ी कहाँ है? कौन ले गया मेरा जादुई छड़ी? लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इतना बोलकर जादूगर मर जाता है। उसके मरते ही महल फिर से ज्यों का त्यों बन जाता है। मंत्री भी सर्प से वापस इंसान बन जाता है। वाह बेटा वाह, तुमने मुझे और मेरे राज्य को उस दुष्ट जादूगर की कैसे आजाद करवा दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। महारानी जी, मैंने आपकी सहायता की। अब आप मुझे उस उड़ने वाले पंख का पता बताइए। वीरू, वो उड़ने वाला पंख तुम्हें नदी की देवी ही दे सकती है। लेकिन महाराज, वो नदी की देवी मुझे मिलेगी कहाँ? वीरू, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। करीब 100 मील चलने के बाद तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी में ही तुम्हें वो नदी की देवी मिलेगी। इतना सुनकर वीरू वहाँ से निकल पड़ता है। वीरू चलते चलते जल्दी ही उस नदी पर पहुँच जाता है। नदी तो सामने ही है, लेकिन वो नदी की देवी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अरे ये कौन है? कहीं यही तो नदी की देवी तो नहीं? अरे क्या हुआ देवी, आप कौन है और आप रो क्यों रही हैं? मैं नदी की देवी हूँ। आप ही नदी की देवी हैं, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? मैं आज सुबह नदी में इस चट्टान पर बैठी थी, तभी एक चील उड़कर आई और मेरे उस जादुई पत्थर को उठाकर ले गई। लेकिन आप रो क्यों रही हो? आप तो नदी की देवी हो, आप तो उस चील को पल भर में ही पकड़ सकती हो। नहीं युवक, मैं उस पत्थर के बिना बिल्कुल ही निर्जीव हूँ। यदि आज सूर्यास्त तक मुझे मेरा पत्थर नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं नदी की देवी, आप चिंता न करें, मैं उस पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगा। बस आप मुझे इतना बताइए,
कि वो चील किस दिशा में गई है। युवक, वह चील उस ओर गई है। इतना सुनते ही वीरू उसी दिशा में चल पड़ता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे वो इस पेड़ पर क्या है और ये इतना चमक क्या रहा है, और वहीं पर तो चील भी बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये चील नदी की देवी का जादुई पत्थर उठाकर लाई है। हाँ हाँ, जरूर ये वही चील है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, कैसे उस पत्थर को चील से लूं? क्या करूँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना सोचकर वह एक कुल्हाड़ी को ले आता है और उसी पेड़ के नीचे आता है जिस पर वह चील अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वीरू उसी पेड़ को काटने लगता है। अरे, ये कैसा शोर है? मुझे लगता है कोई व्यक्ति मेरे इस पेड़ को काटना चाहता है। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? चील, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता हूँ। आज मैं इस पेड़ को काटकर इसे बाजार में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे लकड़हारे, तुम इस पेड़ को ना काटो। तुम किसी दूसरे पेड़ को काट लो। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है जिसमें मेरे अंडे रखे हुए हैं। यदि तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मेरे अंडे भी नीचे गिरकर नष्ट हो जाएंगे। मुझ पर दया करो, इस वृक्ष को मत काटो। ठीक है, मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। तुम्हें इसके लिए मुझे कोई कीमती वस्तु देनी पड़ेगी जिसे बेचकर मैं अपनी जीविका चला सकूं। हाँ हाँ, रुको लकड़हारे, मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर देती हूँ जिसे बेचकर तुम काफी धन प्राप्त कर सकते हो। तो फिर जल्दी से दिखाओ मुझे, वो पत्थर कहाँ है। इतना सुनकर चील अपने घोंसले में जाकर उस चमत्कारी पत्थर को उठाकर ले आती है और वीरू के सामने रख देती है। युवक, यही वो पत्थर है जिसे मैंने नदी के एक चट्टान पर से उठाया था। तुम इसे ले जा सकते हो। इतना सुनते ही वीरू उस पत्थर को उठाकर चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी भी इस पत्थर को ना पा पाती। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे नदी की देवी, आप मुझे उड़ने वाले पंख दे दो, जिन पंखों को लगाकर कोई भी इंसान उड़ सके। लेकिन वीरू, तुम उन पंखों का क्या करोगे? फिर वीरू सारी कहानी नदी की देवी को सुनाता है। हे नदी की देवी, यदि मैं वो पंख राजकुमारी को भेंट करूंगा तो राजा मुझे ढेर सारा इनाम देंगे, जिससे मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें वह पंख जरूर दूंगी। इतना बोलकर नदी की देवी अपने जादुई पत्थर की मदद से उड़ने वाले पंख को प्रकट करती है। अच्छा देवी जी, अब मैं चलता हूँ। वाह वीरू वाह, तुम तो वाकई ही कितने बहादुर हो। तुमने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप अपनी खुशी से मुझे जो कुछ भी देंगे मुझे वही स्वीकार होगा। मंत्री जी, वीरू को 1000 सोने की मोहरें दे दी जाए। राजा का आदेश होते ही वीरू को 1000 सोने की मोहरें उपहार में दे दी जाती हैं। इस प्रकार वीरू की सारी गरीबी समाप्त हो जाती है। वह खुशी खुशी अपने पिता के साथ